नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। टारगेट विद पार्थ में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले यदि आपने उसकी फितरत को समझ लिया कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं, और यदि आपने उसी फितरत को आधार बना के स्ट्रेटजी अपनी बनाई, अपनी रणनीति बनाई और उस पे अटल रहते हुए काम किया, तो निश्चित ही जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव प्राप्त होगा और होता भी है। आप लोग देखे भी होंगे। तो हम लोग इससे पहले भी कई बार आयोग की फितरत के बारे में बातचीत कर चुके हैं, समझ चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग फरवरी महीने में जो समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ है, जो कैंसिल हो गया है, जो कि अब जुलाई महीने में आयोजित होगा, उसमें कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक पंत और दो काज वाली स्थिति है। यूपीपीसीएस प्री भी उसी महीने में होगा। ऐसी पूरी संभावना जताई जा रही है कि जुलाई महीने में ही दोनों पेपर हो जाएंगे, समीक्षा अधिकारी भी और यूपीपीसीएस प्री भी। तो इस अवसर को एकदम खाली नहीं जाने देना है, पूरी तरह से भुना लेना है। गोल्डन चांस है भैया, सीटें भी भरपूर हैं और एक पंथ दो काज वाली कंडीशन भी है, तो अच्छे से काम करना है। तो देख लेते हैं कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ से 2 प्रश्न आए हैं, महज 2 प्रश्न आए हैं दोस्तों। मिडिवल हिस्ट्री से 6 प्रश्न, मॉडर्न हिस्ट्री से 11 प्रश्न। यदि इन तीनों को जोड़ दें तो यह संख्या 19 हो जाती है। वहीं बात करें इंडियन ज्योग्राफी की तो यहाँ से कुल 12 प्रश्न, वर्ल्ड ज्योग्राफी तो यहाँ से कुल 8 प्रश्न, और टोटल की बात करें तो टोटल 20 प्रश्न ज्योग्राफी से पूछे गए हैं। और हमेशा की तरह यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 19 प्रश्न इतिहास से और 20 प्रश्न भूगोल से आए हैं, तो लगभग 39 प्रश्न। हमेशा की तरह दोस्तों इन 2 सब्जेक्ट का वेटेज जो है वो ज़्यादा रहा है, तो इन पे हमको आगे भी खूब मजबूती से काम करना है, अच्छे से इनको तैयार करना है। पॉलिटी की बात करें तो कुल 11 प्रश्न पूछे गए हैं, साइंस से 14 प्रश्न, और साइंस में भी दोस्तों बायोलॉजी से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। अर्थव्यवस्था इकोनॉमी से 5 प्रश्न और इन्वायरमेंट से 2 प्रश्न। ठीक है, यूपीपीसीएस में इनकी संख्या बढ़ जाती है। रीजनिंग से 10 प्रश्न पूछे गए हैं, गणित से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। एक बात और याद रखिएगा कि आपके व्यक्तिगत नज़रिए के आधार पर कि आप किस प्रश्न को किस में शामिल करते हैं, कि किस प्रश्न को आप पर्यावरण में शामिल करते हैं, किस प्रश्न को आप करंट अफेयर्स या फिर ज्योग्राफी में शामिल करते हैं। तो इस आधार पर आपको एक आध प्रश्न इधर से उधर मिल सकता है, मतलब एक आध प्रश्न का हेर फेर आपको मिल सकता है, बाकी सब का सब सटीक आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। जनसंख्या और नगरीकरण से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूपी स्पेशल से कुल 12 क्वेश्चन खूब भर के पूछे गए हैं। एग्रीकल्चर से 9 क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और राजधानियों से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक ही वीडियो आपको दी थी और कहा था कि इसको अच्छे से देख लेना। यदि आपने उसको देखा होगा तो दोनों क्वेश्चन आपने अच्छे से किए होंगे। पिन की फुल फॉर्म पूछ ली थी, तो आप इसको कंप्यूटर में शामिल कर सकते हैं। योजनाओं से कुल 3 प्रश्न पूछे गए थे, और करंट अफेयर से दोस्तों कुल 18 प्रश्न पूछे गए थे। विविध मिसलेनियस 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो करंट अफेयर से 18 या फिर 19 क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, जो लोग टारगेट विद पार से जुड़े रहे हैं, उन्हीं लोगों ने फीडबैक दिया है कि लगभग सारे क्वेश्चन हमने बना लिए हैं। एक आध प्रश्न आप छोड़ सकते हैं, और क्यों नहीं बनेंगे दोस्तों। हम लोग 3 चीज़ों से तैयार किए थे। अचूक मारक सामग्री आपको मंथली उपलब्ध कराता हूँ, घटना सार का निचोड़ हमने किया था, इसके साथ ही आंख वाली दृष्टि जो कि घटना चक्र की आती है। इन 3 सोर्सेज से हमने करंट अफेयर्स को तैयार किया था, चुन चुन के तैयार किया था। तो क्वेश्चन बाहर कैसे जाता, और इसके साथ ही आर्थिकी को भी हमने कंप्लीट किया था। इस बार भी दोस्तों आर्थिकी आ गई है, आपको फिर से करवाऊंगा। अचूक मारक सामग्री थोड़ा डिले हो गया है, निश्चिंत रहें। कई लोगों ने मैसेज किया है, जल्द ही आपको पूरा करा दूंगा। और एग्जाम से पहले घटनासार और आंख वाली दृष्टि फिर से आएगी, तो हम लोग इसको फिर से करेंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए कतई मत घबराइएगा, पिछली बार की तरह इस बार भी हम लोग चुन चुन के करेंगे। एक बात और है यहाँ पर दोस्तों, पीसीएस का जो एग्ज़ाम है जो कि 17 मार्च को होने वाला था, कई बार जो पेपर टला है दोस्तों, तो उसमें देखा गया है कि पुराना वाला करंट अफेयर्स ही पूछा गया है। मतलब ये मान के चला जाता है कि जो पेपर है 17 मार्च को होने वाला था वो बन के तैयार हो गया होगा, और यही पेपर जो है जुलाई महीने में आपको दोबारा दे दिया जाएगा। तो ऐसा मानते हैं, ऐसा माना जाता है कि करंट अफेयर्स जो हमने पुराना वाला पढ़ा है वही काम आएगा, लेकिन हमको जोखिम नहीं लेना है। समीक्षा अधिकारी के लिए तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो हम जोखिम नहीं लेंगे और पूरा का पूरा तैयार करेंगे। मतलब पीछे वाले को भी हमको विस्मृत नहीं करना है और नया वाला भी पढ़ना है। तो एक चीज़ जो ख़राब लगी थी कि हमने करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार किया था, तो भाई पेपर जब पोस्टपोन हो गया तो दुख तो हुआ ही कि इतना चुन चुन के हमने तैयार किया। यार इतना अगर हम सब्जेक्ट पे काम कर देते
तो वो कहीं जाता नहीं। करंट अफेयर्स क्या 1 साल का खेला रहता है, उसका 1 साल के बाद बेकार, तो वो विषय तो है नहीं। और यही यदि हमने मेहनत विषय पे की होती तो भाई बल्ले-बल्ले रहती हमारी। लेकिन यदि पुराना वाला करंट अफेयर्स पूछ लिया गया तब हम बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे, और नया वाला भी अगर पूछा गया तो हम लोग पहले जितने ही मेहनत करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमारे लिए खाद पानी का काम करता है। कंटेंट जो है हमारा फसल है, और आपका जो लाइक और जो सब्सक्राइब वाला और शेयर वाला जो प्रोसेस है वो हमारे लिए खाद पानी है। तो इसको ज़रूर देते रहा करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।